हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ महाशिवरात्रि की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा कि हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा आसान व्रत है जिससे धरती के प्राणी आपकी कृपा सहज ही पा सकें। उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाई। शिव जी ने बताया कि एक गाँव में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था और जानवरों को मार के अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके ऊपर एक साहूकार का बहुत कर्जा था और वह कर्जा चुकाने में असमर्थ था। गुस्से में साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान से शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। उस दिन उसने शिवरात्रि व्रत कहानी भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा उधार चुकाने की बात कहकर बंधन से छूट गया। छूटने के बाद भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी वह फिर से शिकार पे निकल गया। शिकार खोजते हुए वह बहुत दूर निकल गया और घना अंधेरा हो गया। अंधकार होने के कारण उसने जंगल में ही रात बिताने की सोची और एक तालाब के किनारे बने बेल के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ते हुए और विश्राम की जगह बनाते हुए कुछ बेल के पत्र अनजाने में पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गए। क्योंकि शिकारी पूरे दिन से भूखा प्यासा था और अनजाने में बेल पत्र शिवलिंग पर गिरने से उसका शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पे पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही वापस आऊंगी, तब मेरा शिकार कर लेना। हिरणी की बात पे शिकारी को दया आ गई और उसने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी को जाने दिया। धनुष की प्रत्यंचा खींचने और ढीली करते समय फिर से अनजाने में कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे अनजाने में शिकारी का रात्रि के प्रथम पहर का व्रत भी पूरा हुआ। कुछ देर बाद एक हिरणी और पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ाई तो हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं अभी ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं शीघ्र ही आती हूँ, तब मेरा शिकार कर लेना। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसी सारे प्रकरण में कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे। इससे शिकारी के रात्रि के दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हुआ। तभी तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ सामने से निकली और यह शिकारी के पास शिकार का सुनहरा मौका था। उसने जैसे ही तीर धनुष पर चढ़ाया, हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को उसके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी, तब मेरा शिकार कर लेना। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख दिखता हूँ? इससे पहले भी मैं 2 शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। उस पर हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता सता रही है। मेरा विश्वास करो और मुझे जाने दो। हिरणी की दुख भरी आवाज सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। सुबह होने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट हिरण वहां से गुजरने लगा। शिकारी ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह मृग बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मेरे से पहले आने वाले 3 मृगियों और बच्चों को मार डाला तो मुझे भी बिना विलंब किए मार डालो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। अगर तुमने उनको जाने दिया है तो मुझे भी जीवन दान दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात की बात याद आ गई और उसने सारी कहानी मृग को बता दी। तब मृग ने कहा कि मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म और वचनों का पालन नहीं कर पाएंगी। तो आपसे विनती है कि जैसे आपने उनको विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा और तब मेरे परिवार का शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिकारी ने शिवरात्रि का व्रत और पूजा पूरी कर ली और महादेव ने तत्काल उसका फल भी दे दिया। शिकारी का हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर में वह हिरण सहपरिवार उपस्थित हो गया। शिकारी जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भाव देखकर ग्लानि से भर गया और उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत करने से उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ये थी महाशिवरात्रि की कहानी, जिसके करने से हम सब दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं शिवरात्रि कथा का संदेश। शिकारी के अनुसार महादेव तो जाने अनजाने में किए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह दयालुता और करुणा ही उस शिकारी को बाकी पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बनाती है, जो सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र से शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसका मतलब अगर मन में करुणा और दयालुता रखकर भगवान शिव का पूजन किया जाए तो वह उस पूजा को सत्य ही स्वीकार कर लेते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है। शिकारी ने मृग परिवार को जीवन दान देकर अपने भीतर बसे शिव को जान लिया था। तो यह था महाशिवरात्रि कथा का संदेश। तो आपको यह कहानी और इस कहानी का संदेश कैसा लगा, कृपा करके कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबका कल्याण हो।